स्क्रीन शो हो रही है मेरी? अच्छा, पाइथन 3 पे एक ट्यूटोरियल की बुक मैंने दी थी, वो मैं दोबारा शेयर कर दूंगा। बाकी कुछ लोगों के पास होगी या वो उसी से या उनसे ले लें। अच्छा, ये आउटलाइन है इसकी सारी। बेसिकली इनिशियल वर्जन जो पाइथन का था वो वर्जन 2 था। फिर बाद में 2008 में पाइथन 3 वर्जन लॉन्च हुआ। लेकिन ये फुली बैकवर्ड कंपेटेबल नहीं है। पाइथन 3 के जो फीचर्स हैं दोज आर अपडेटेड वन, और फुली बैकवर्ड कंपेटेबल नहीं है। उसकी कुछ एक समरी मैं नीचे एक्सप्लेन कर देता हूँ। लाइक प्रिंट का जो फंक्शन है, ये प्रिंट का फंक्शन किसी स्ट्रिंग को किसी वैल्यू को डिस्प्ले कराने के लिए यूज होता था। पाइथन 2 में इसको डबल कोट के साथ विदाउट पेरेंथेसिस यूज किया जाता था। लेकिन पाइथन 3 में पेरेंथेसिस के अंदर जिस स्ट्रिंग को डिस्प्ले कराना है या जिस वेरिएबल को डिस्प्ले कराना है उसको पेरेंथेसिस के अंदर लिखते हैं पाइथन 3 के अंदर। अच्छा, प्रिंट के बाद ऑटोमेटिकली जो कर्सर है वो नेक्स्ट लाइन पे चला जाता था, यानी नेक्स्ट लाइन ब्रेक ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो जाती थी। अगर उस लाइन की ब्रेक को प्रेस करना होता था, न्यू लाइन पे ना जाए, तो प्रिंट एक्स कामा स्पेस देनी पड़ती थी। इससे ये होता था कि कर्सर नेक्स्ट लाइन पे नहीं जाता था, सेम लाइन पे रहता था। जबकि सिमिलर ऑप्शन है इसमें पाइथन 3 में भी। यहाँ पे हम एन इज इक्वल टू एम्प्टी स्पेस, या कोई स्पेस ना दें इसमें, जिस तरह यहाँ पे हमने स्पेस छोड़ के लिखा था वो ना दें, सिर्फ डबल कोड लिख दें, तो नेक्स्ट लाइन पे नहीं जाएगा, यहीं पे रहेगा। तो यानी बेसिकली एक्सप्रेस करना न्यू लाइन को, ये दोनों का मेथड चेंज होगा। एक मेथड यहाँ पे ये चेंज हुआ कि पेरेंथेसिस लग गई हैं पाइथन 3 में, और 2 में नहीं थी। यहाँ पे स्पेस देनी पड़ती थी नेक्स्ट लाइन कर्सर को एक्सप्रेस करने के लिए, नेक्स्ट लाइन पे ना जाए। यहाँ पे स्पेस के बगैर हो जाता था। मेरी बात समझ आ रही है आप लोगों को? यस सर। यस सर। अच्छा, फिर जो इनपुट ली जाती थी कीबोर्ड से, जिस तरह आपने लैंग्वेज सी लैंग्वेज में सी इन से इनपुट लेते थे, या सी प्लस प्लस में आप सी इन से इनपुट लेते थे, यहाँ पे पाइथन 2 में 2 वेरिएंट्स थे। एक इनपुट का फंक्शन था, या एक रॉ अंडरस्कोर इनपुट का फंक्शन था। दो फंक्शन थे। जी वसीम, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? सर वो दुआ और फलक का नेट नहीं चल रहा था, तो वो कह रहे थे सर को बता देना। चले कोई नहीं, मैं इसको रिकॉर्ड भी कर दूंगा और शेयर भी कर दूंगा, अगर जो नहीं ज्वाइन कर सके। आप लोग एटलीस्ट पूछ तो सकते हैं ना, वो जो उनका जो क्यूरीज होंगे फिर बाद में एड्रेस कर दूंगा। यस। मैं क्विकली रिकैप करने लगा हूं जो इन दोनों की डिफरेंसेस हैं। इसमें पाइथन 3 में रॉ इनपुट का फंक्शन रिमूव कर दिया गया और सिर्फ इनपुट का फंक्शन, लेकिन दोनों काम वही करता है। अब अगर लिखेंगे ना एक्स इनपुट समथिंग, जो भी इनपुट लेंगे तो वो इस तरह से होगी। लेकिन अगर ये रॉ इनपुट का पाइथन 3 में फंक्शन कॉल करके करने की कोशिश करें तो एरर आएगा। ठीक है, इस तरह का एरर आएगा कि रॉ इनपुट इज नॉट डिफाइंड, यानी ये फंक्शन अब एग्जिस्ट नहीं करता लाइब्रेरी में पाइथन 3 की। अच्छा, एक डिवीजन का है कि पाइथन 2 में जब 3/2 डिवीजन किया जाता था तो ये राउंड ऑफ करके उस सॉरी इसका होल फिगर देता था, यानी ट्रंकेट इट्स टू 1, यानी फ्लोर रिजल्ट आता था। 3/2 इज एक्चुअली 1.5। तो ये 1.5 की बजाय पाइथन पाइथन 2 में ये 1 आंसर आता था, जबकि पाइथन 3 में एग्जैक्ट आंसर आता है 1.5। ठीक है, ये दोनों के ये एग्जांपल यहाँ पे शो की हुई है। 3/2 इज 1.5 इन पाइथन 3। और फ्लोर डिवीजन जो है, फ्लोर का मतलब है कि ग्राउंड। अच्छा, पता है ये तो आप मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा ना, राउंड ऑफ करने के दो मेथड है, सीलिंग एंड फ्लोरिंग। अगर तो 0.5 या 5 से अबव हो तो आप फ्लोर सीलिंग करते हैं उसको, यानी राउंड ऑफ करके 1.5 को 2 बना देंगे। और अगर 1.5 से लेस वैल्यू हो तो फ्लोर कर देते हैं उसको, 1 पे राउंड ऑफ कर देते हैं। तो लेकिन पाइथन 2 हमेशा उसको फ्लोर डिवीजन करता था, जो भी डेसिमल पॉइंट आता था उसको ट्रंकेट कर देता था, ड्रॉप कर देता था। ठीक है। अच्छा, एक है यूनिकोड। यूनिकोड मीन्स के
आप लोगों ने पहले लैंग्वेज में जो पढ़ा था सिर्फ एस्की कोड का आपको पता था। एस्की कोड में जितना आपके कीबोर्ड के करेक्टर्स हैं, कीबोर्ड पे जितने करेक्टर्स आपको शो हो रहे हैं, दोज आर एस्की करेक्टर्स। ये उसमें नंबर्स हैं, बटन यानी अल्फ़ाबेट्स हैं, या कुछ स्पेशल करेक्टर्स हैं। लेकिन ये एक जो है यूनिवर्सल कोड स्टैंडर्ड है, दैट इज कॉल्ड यूनिकोड। इसमें मल्टीपल लैंग्वेजेस, हर तरह की लैंग्वेज आ जाती है यूनिकोड में। इमोजीज है वो सारे यूनिकोड में इनकोडेड हैं, करेक्टर्स भी सारे इनकोडेड हैं। तो वो सारे के सारे यूनिकोड के अंदर हैं। यानी इज ए ब्रॉडर क्लास ऑफ डिफरेंट करेक्टर्स एनकोडिंग। ठीक है। तो पाइथन 2 में जब यूनिकोड डिफाइन करना पड़ता था, कोई वर्ड, कोई लेटर या कोई स्ट्रिंग यूनिकोड में, तो उसके साथ यू अपेंड करना पड़ता था इस तरह। यानी लेट्स सपोज यू आगे लिख दें कोटेशन में पाकिस्तान। पाकिस्तान उर्दू की लैंग्वेज है, लेकिन अच्छा, ये मैं दोबारा स्लाइड शेयर करता हूँ। लाइट ऑफ हो गई थी, पता नहीं आज क्यों। देखिएगा, स्लाइड शो हो रही है आपको? Yes, sir. अच्छा, मैं बात कर रहा था ये दोनों का कंपैरिजन, 2 पाइथन 2 और 3 का। ये थोड़ा सा क्विकली कर दूं, फिर उसके बाद यूनिकोड के बारे में बता रहा था कि यूनिकोड बेसिकली जो भी लैंग्वेज है, लाइक इंग्लिश, उर्दू, चाइनीज, कीबोर्ड में तो नहीं ये सारे लैंग्वेज के करेक्टर्स होते। एस्की कोड इज नॉट सफिशिएंट। तो फिर ये यूनिवर्सल कोड है जो टेक्स्ट, किसी टाइप के टेक्स्ट को एनकोड करता है, वो यूनिकोड है। यूनिकोड जो पाइथन 2 में यू लिखना पड़ता था किसी अदर लैंग्वेज के लिए या यूनिकोड के लिए, स्पेसिफिक के लिए, जबकि पाइथन 3 में आपको यू लिखने की जरूरत नहीं है। ये मेजर डिफरेंस है। बाकी फर्दर डिटेल नहीं मैं इस पे जाता, या कोई एग्जांपल नहीं इसकी यहाँ पे शो कर रहा, वो आप खुद देख लीजिएगा इसकी एग्जांपल्स। फिर एक फंक्शन था रेंज के लिए, कि किसी लिस्ट की रेंज फाइंड करने के लिए, एक्स रेंज। ये पाइथन 3 में रिमूव कर दिएगा। सिर्फ रेंज का ही फंक्शन है जिसके साथ वो सारे काम होते हैं। जहाँ ये फर्दर यूटिलाइजेशन या यूजेज होगा इन पे, वहां पे जाके फर्दर बात कर लूंगा। मैं अभी जैसे आपको क्विकली एक रिव्यू कर रहा हूँ। एक रेस का फंक्शन था, एक रेस का है फंक्शन जो बेसिकली कोई सिस्टम का एरर आ जाए और उसके बाद कोई मैसेज या वार्निंग रेज करनी हो, तो उसके लिए यूज होता था। ये विदाउट पेरेंथेसिस और कामा के साथ होता था। अब पाइथन 3 में विद पेरेंथेसिस और कामा को रिमूव कर दिया गया है। इसी तरह एक्सेप्शन के आर्गुमेंट्स हैं, वो यूज होते हैं। अच्छा, जो सबसे मेन चीज जो आपको थोड़ी सी ज्यादा यूजफुल है, आपके लिए इंफॉर्मेटिव है, एक कमांड लाइन पे यूटिलिटी थी पाइथन के अंदर, जो पाइथन 2 के कोड को 3 में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देती थी। इंस्टेड क्या मैन्युअली ढूंढें और कन्वर्ट करें। ये 2 to 3 यूटिलिटी जो है, ये कमांड लाइन टूल है जो इंस्टॉल आप पाइथन के अंदर कर सकते हैं। और नीचे जो उसके कंसोल है, मैं अभी दिखाऊंगा आपको। इन्वायरमेंट कंसोल में आप 2 to 3 W फॉर राइट एरिया डॉट पाई, ये है ये फंक्शन जो डिफाइन हुआ है पाइथन 2 के अंदर। इसके अंदर डिफरेंस ये है कि यहाँ पे प्रिंट के सामने पेरेंथेसिस नहीं है, क्योंकि पाइथन 2 के अंदर प्रिंट के साथ पेरेंथेसिस नहीं होती थी। इसने जब आपने ये यूटिलिटी रन की 2 to 3 राइट एरिया डॉट पाइथन, ये जो फाइल है जिसको आप कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो उसने ऑटोमेटिकली उसको कन्वर्ट कर दिया पाइथन 3 में। सिर्फ ये वाला देखें, बाकी सारा वही है, सेम है। प्रिंट के सामने पेरेंथेसिस लगा दी और उसको फिर करेक्ट कर दिया, जो कंपैटिबिलिटी 2 की 3 के साथ कर दी, कोड को कन्वर्ट करके। अब ये एक्सरसाइज आपको देख लीजिएगा, मैं आपसे ये शेयर कर दूंगा स्लाइड। पाइथन ओवर रिव्यू, पहले भी मैं आपको एक दफ़ा वो लेक्चर में बताया था, जो लोग थे पहले, कि हाई लेवल है लैंग्वेज, सी की तरह मिडिल लेवल लैंग्वेज नहीं है, हाई लेवल है, इंटरप्रेटेड है। यानी खुद सारे जो बैकएंड पे स्टेप्स होते हैं, कि लैंग्वेज जो आप लिखते हैं दैट इज ह्यूमन लैंग्वेज, उस पाइथन की उस लैंग्वेज को अप्रोप्रिएट बाइट कोड में कन्वर्ट करके, कंपाइल करके, फिर उसके बाद रन करना, दैट इज इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रेटर होता है हर एक लैंग्वेज का। तो ये इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, इंटरेक्टिव है। आप कंसोल में लिख के कोई भी कमांड रन कर सकते हैं। ये मैं बात दिखा दूंगा आपको बाद में, कोई एग्जांपल इसकी। इसको हम रैप रियल इवैल
इवैल्यूएशन, रीड, इवैल्यूएशन, प्रिंट लूप भी कहते हैं, रेप, रीड, इवैल्यूएशन फॉर इवैल और प्रिंट लूप। ठीक है, यानी आप कमांड लाइन पे, मैं चलें एक दफ़ा ना आपको चला के भी दिखा दूं ये जो मैं बात कर रहा हूँ रीड, इवैल और प्रिंट लूप की। एक सेकंड में थोड़ा यूटिलिटी खोल लूँ स्पाइडर की, आईडी खोल के उसे दिखा देता हूँ। अच्छा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आप जानते हैं, क्लास बेस्ड है, बिगनर्स फ्रेंडली है, ये सारी बातें आप पढ़ लीजिएगा खुद। मैं कुछ क्विक रिकैप करना, आपको ये मेरी आईडी नजर आ रहा है स्पाइडर का? काइंडली बताइएगा, आपको स्पाइडर का आईडी नजर आ रहा है? अच्छा, ये देखें जो है ना, रीड, इंटरप्रेट और कमांड लूप, मैं लेट्स सपोज एक वेरिएबल डिफाइन करता हूँ, उसके अंदर वैल्यू 2 रखता हूँ। अब ये आप यहाँ पे एंटर करें, साथ ही ये रन भी हो जाएगा और उसकी वैल्यू भी आ जाएगी, ये वेरिएबल स्पेस पे आपको नजर भी आ रहा है। इसी तरह अगर आप कहते हैं, मैं कह देता हूँ लेट्स सपोज सॉरी, इंटीजर है इसलिए इसकी लेंथ नहीं है, लेकिन अगर आप कोई अ, आगे ये बात मैं कुछ फंक्शन की बात बाद में कर, लेकिन जो बताने का मतलब ये है, जो मैं अभी डिस्कस कर रहा था आप लोगों के साथ, कि रीड, इवैल्यूएशन एंड प्रिंट लूप, यानी आप कमांड प्रॉम्प्ट पे जो जो मैं अभी प्रॉम्प्ट शो कर रहा था आपको कंसोल में, आप कोई भी कमांड डायरेक्टली टाइप करें और उसी प्रॉम्प्ट में ही रन करके देख लें उस कमांड से क्या होना है। दैट इज कॉल्ड रीड, इवैल एंड प्रिंट लूप। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, बिगिनर फ्रेंडली, ये बात बता दी। तो ये हिस्ट्री की बात मैं नहीं करूंगा, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा यहाँ से। की फीचर्स जो हैं ये भी मैं मेन बात कर रहा हूँ, फंक्शनल है यानी फंक्शन बेस्ड है, यानी इसमें फंक्शंस भी हैं। स्ट्रक्चर्ड है, लैंग्वेज इज स्ट्रक्चर्ड इन्वायरमेंट में है, आप ये नहीं करते कि सर आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज़ नहीं आ रही, सबको नहीं आ रही, नहीं सर, आ रही है आवाज तो। और शायद आपके लिंक में प्रॉब्लम है। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि फंक्शनल लैंग्वेज है, इन अप्रोप्रिएट वे में आप फंक्शन डिफाइन करते हैं और उनको यूज़ करते हैं। दूसरे नंबर पे स्ट्रक्चर्ड है, आप एक कंडीशन, अगर कोई कंडीशनल स्टेटमेंट लिखते हैं या लूप, आइटरेटिव लूप करते हैं, तो एक अप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर में आप उन सबको लिखते हैं। और इसी तरह जो शुरू में आप प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स टाइप कोई लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करते हैं तो शुरू में करते हैं, यानी हर हर एक काम करने के लिए एक अप्रोप्रिएट प्लेस है, उसको एक स्ट्रक्चर्ड इन्वायरमेंट में आप काम करते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, ये बात तो आपको पहले ही पता, क्लास बेस्ड है बेसिकली। ये एक्सरसाइज भी आप देख लीजिएगा होता है। अच्छा, इन्वायरमेंट सेटअप, ये वाली बात जो है ना, ये मैं आपको ऑलरेडी एक लेक्चर में बता चुका हूँ। जिन लोगों ने नहीं सुना हुआ वो काइंडली, वो मैं आपको स्लाइड लेक्चर की लिंक शेयर कर दूंगा, वहां से देख लीजिएगा। इंस्टॉल किस तरह करना है ये भी वहां पे मैं बता चुका हूँ। मैं नेक्स्ट पे जाता हूँ, जो मेन है ये किस तरह रन करते हैं। अच्छा, पाइथन के कोड को रन करने के लिए दो मेथड है। इंटरेक्टिव मोड ये है कि आप कंसोल में लिखें कोड को, लाइक Python 3, और ये इंटरेक्टिव मोड है। और ये अगर उसके बाद लिख दें प्रिंट या Python 3 test.py की जो फाइल है जो आपने बनाई हुई है उसको रन करना है, तो आप इस तरह करके, ये है कंसोल में कमांड कमांड बेस्ड आप इंटरेक्टिव मोड है। दूसरा है स्क्रिप्ट बेस्ड। स्क्रिप्ट बेस्ड में आप एक स्क्रिप्ट लिखते हैं किसी, जिस तरह, ये देखिएगा, आपको नजर आ रहा है मेरी ये स्क्रीन स्पाइडर की? यस सर। यस सर। अब ये देखिए, ये सारा स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, ये एक फाइल है जिसका कोड सारा लिखा हुआ है, एक और उसको डॉट पाई के साथ सेव किया हुआ है। इसको मैं कंपाइल और डिबग करूंगा तो वो स्क्रिप्ट बेस्ड है। अगर मैं यहाँ पे कमांड, लाइक मैं आपको कुछ करके दिखाता हूँ, सिर्फ कंसोल में कुछ करता हूँ, लाइक ये पहले कुछ कमांड्स मैं रन करता हूँ यहाँ पे, जस्ट फॉर द सेक ऑफ आप समझाने के लिए। सारा कोड इधर ही लिखें और इधर ही इनको रन करते जाएं, तो ये सारा कुछ यहाँ पे हो गया है। ठीक है, लेट्स सपोज मैं ये रीजन्स डिफाइन करता हूँ, तो ये है इंटरेक्टिव मोड। आप एक
कमांड लिखें और साथ ही उसको रन करके देख लें। ये है इंटरेक्टिव मोड और ये स्क्रिप्ट बेस्ड है जो मैं आपको पहले बता रहा था, सब जो आपको स्क्रिप्ट दिखा रहा हूँ वो है। ठीक है, मेरी बात समझ आ गई है? यस सर। अच्छा, आइडेंटिफायर्स में जो नेम हम क्लास के लिए, वेरिएबल्स के लिए और फंक्शन के लिए हैं वो हैं जिनको हम आइडेंटिफायर कह रहे हैं। आइडेंटिफायर में आप सारे लेटर यूज कर सकते हैं, अंडरस्कोर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ये पंक्चुएशंस जो है, ये स्पेशल करैक्टर ये यूज नहीं कर सकते आप आइडेंटिफायर में। और पाइथन केस सेंसिटिव भी है, यानी टोटल कैपिटल टी के साथ और टोटल स्मॉल टी के साथ ये सेम नहीं है, तो ये केस सेंसिटिव। नॉर्मली क्लास के नेम जो है वो अपर इस तरह लिखे जाते हैं और जितने दूसरे आपके आइडेंटिफायर्स हैं लोअर केस में लिखे जाते हैं। ठीक है, ये जो अंडरस्कोर साइन है ना, इससे स्टार्ट करना किसी नेम को, ये एक प्राइवेट है कन्वेंशन। इसको मैं जब कोई आएगा ना फंक्शन डिफाइन करना होगा, जो प्राइवेट डेफिनेशन करनी होगी, फिर उस तरह हम इसको करते हैं, ये बाद में समझाऊंगा, इस बात पे आऊंगा। और कुछ स्पेशल है, लैंग्वेज डिफाइंड स्पेशल्स हैं, यानी इनिशलाइज करना, जिस तरह की एग्जांपल ये है। ये इनिशलाइज का फंक्शन जब भी डिफाइन किया जाता है तो डबल अंडरस्कोर साइन के साथ स्टार्ट भी होता है और एंड भी होता है, ये बाद में बात करेंगे इसमें। ये रिजर्व वर्ड्स हैं, जो वर्ड्स की वर्ड्स आप यूज नहीं कर सकते वैसे, एंड, एज, असर्ट, ब्रेक, क्लास, एक्सेट्रा, जिस तरह दूसरी लैंग्वेजेस में नहीं आप कर सकते। अच्छा, एक और चीज जो डिफरेंस है पाइथन के दोनों के अंदर ट्रू है, कि आप पाइथन के अंदर सी लैंग्वेज में हम करली ब्रेसिस में कोड ब्लॉक को इनक्लोज करते थे, यानी फॉर लूप स्टार्ट होता था या कंडीशनल स्टेटमेंट शुरू होती थी, उसके बाद जो कंडीशन के बाद जितना कोड ब्लॉक होता था करली ब्रेसिस में इनक्लोज होता था। यहाँ पे आइडेंटिशन होती है, यानी आप लिखेंगे इफ ट्रू, यानी ये कंडीशन है, एंटर करेंगे तो एग्जैक्टली वो इसके नीचे खुद ब खुद कर्सर आ जाएगा। अगर आप इस प्रिंट को यहाँ पे बैक एंड पे लिखेंगे, यानी इसको आइडेंटिशन अप्रोप्रिएट फॉलो नहीं करेंगे, तो ये एरर आएगा, आइडेंटिशन एरर आएगा अगर हम मिसलाइन होंगे। यहाँ पे कोड के ब्लॉक आइडेंटिशन से डिफाइन होते हैं इंस्टेड ऑफ करली ब्रेसिस। मेरी बात समझ आ रही है? तो आइडेंटिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर लाइक मैं अभी आपके कोड की एग्जांपल में भी दिखाता हूँ। ये देखें यहाँ पे ये लिखा हुआ है, आपको नजर आ रही है ना मेरी स्क्रीन? यस सर। अब ये देखें यहाँ Yes, पे इफ ब्लॉक के बाद मैं इसकी आइडेंटिटी एंटर करूंगा ना फर्स्ट लाइन के बाद, तो ऑटोमेटिकली ये यहाँ पे आया है कर्सर। ठीक है, और अगर आप इसकी अप्रोप्रिएट आइडेंटिटेशन नहीं करेंगे ना, लाइक इसको मैं पीछे ले जाऊं इधर और इधर कुछ टाइप करूं, तो ये एरर देगा। ये यहीं पे साथ ही आपके पास ये एक आना शुरू हो गया है रेड क्रॉस साइन, वो शो कर रहा है कि एक्सपेक्टेड आइडेंटिटेशन ब्लॉक एरर। तो ये बेसिकली एरर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे कोड के ब्लॉक्स बनते हैं आइडेंटिटेशन से। तो ये काइंडली आपने मेजर डिफरेंस है जो सी या दूसरी लैंग्वेजेस में और पाइथन में है। ठीक है, ये बस वहां पे ये। अच्छा, जो मल्टी लाइन स्टेटमेंट्स हैं, अगर आपने कोई इक्वेशन लिख रहे हैं बहुत लंबी है, तो आप कंटिन्यूटी करना चाह रहे हैं नेक्स्ट लाइन में, तो बैक स्लैश के साथ आप कंटिन्यूटी कर सकते हैं। बैक स्लैश लगा दें तो यानी ये टोटल इज इक्वल टू आइटम 1 प्लस आइटम 2 प्लस 3, ये एक ही लाइन में लिखने के बजाय बैक स्लैश के साथ आप उसको मल्टीपल लाइन में लिख सकते हैं। सही है? के लिए डबल कोड यूज होता है, सिंगल कोड भी कोटेशन के लिए यूज होता है, लेकिन जब आप ट्रिपल कोड करेंगे, यानी जिस तरह ये है, आपको नजर आ रहा होगा मेरा पॉइंटर, अगर आप ट्रिपल कोड करेंगे तो ये मल्टी लाइन कमेंट होगा। ये देखिएगा यहाँ पे 3 कोटेशन मार्क्स हैं। जब 3 कोटेशन मार्क करेंगे तो आपके पास मल्टीपल लाइन का कमेंट आप ऐड कर सकते हैं। और ये जो है ये स्ट्रिंग है, यानी एज इट इज प्रिंट होगी डबल कोटेशन में, और सिंगल कोटेशन में भी एज इट इज प्रिंट होगी। ठीक है, और हैश टैग के साथ
आप सिंगल लाइन कमेंट कर सकते हैं यहाँ पे नीचे शायद की बात, हाँ ये देखिए, ये हैश टैग के साथ एक लाइन का कमेंट है, लेकिन ट्रिपल कोटेशन के साथ मल्टीपल लाइन्स का आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये कुछ चीजें अभी तक मैं बेसिक बता रहा हूँ, मैं एक प्रॉपर सीक्वेंस में अभी शुरू करता हूँ इसे आगे। जब भी आपका कोई ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स होती है उसको हम सूट कहते हैं, यानी इफ कोई कोई कंडीशन या एक्सप्रेशन आइडेंटिफिकेशन के बाद यहाँ पे कर्सर आ जाएगा। इसी कर्सर की आइडेंटिफिकेशन पे जितना ही आप नीचे लाइंस ऐड करते जाएंगे ये सारा का सारा सूट कहलाएगा। यानी वहां पे हम सी में कहते थे करली ब्रेसेस में इंक्लूड कोड ब्लॉक, यहाँ पे इसको हम सूट कहते हैं कि दैट मीन्स कि दैट कोड ब्लॉक इज सूट। ठीक है, मैं आपको इसकी भी एग्जांपल दिखा देता हूँ। अगर आपको मेरा ये स्क्रीन शो हो रही है तो यहाँ पे ऊपर भी है, मैं कोई और दिखाता हूँ एग्जांपल। हाँ ये देखिए, ये फॉर लूप नजर आ रहा है आपको, ये यस फॉर लूप सर। नजर आ रहा है आपको। अच्छा, ये फॉर लूप इस आइडेंटिफिकेशन से शुरू हुआ है और रिटर्न भी सेम आइडेंटिफिकेशन पे है, लेकिन ये जो इसके अंदर हम सी में इसको कोड ब्लॉक कहते थे, अब हम इसको सूट कहेंगे। तो ये फॉर लूप का सूट है बेसिकली। ठीक है, क्योंकि इसकी आइडेंटिफिकेशन सेम है, ये दैट इज कॉल्ड सूट। ठीक है, मेरी बात समझ भी आ रही है कि नहीं कि मैं ज्यादा तेज चल रहा हूँ? यस सर। वसीम, अच्छा चलें, मैं थोड़ा सा आगे जाके, क्योंकि अभी तो मैं एक बेसिक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा इसको क्विकली करने की कोशिश कर रहा हूँ, बाद में जाके इसको स्लो डाउन करता हूँ, थोड़ा सा डिटेल में ज़्यादा बात करता हूँ। सिस्टम के मॉड्यूल में सिस्टम के आर्गूमेंट्स हैं जो हार्डवेयर या कंप्यूटर के रेलिवेंट है, जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम रेलिवेंट आर्गूमेंट्स है वो उससे होते हैं। वो इस सिस्टम की लाइब्रेरी से आप कर सकते हैं, इसको मैं बाद में डिस्कस करूंगा। ये भी सिस्टम से रिलेटेड है, इसको भी अभी मैं स्किप करता हूँ, बाद में बात करूँ। अब यहाँ से शुरू करता हूँ जो एक्चुअली आपका लैंग्वेज का स्टार्ट करते हैं हम नॉर्मली। वेरिएबल्स, आपको पता है डेटा टाइप से ही नॉर्मली हम लैंग्वेज को शुरू करते हैं। इन सिमिलर वे यहाँ पे भी डेटा टाइप्स हैं और वेरिएबल्स हैं। पाइथन में, सी लैंग्वेज में आप जब भी कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना होता था तो आप उसके साथ पहले डेटा टाइप लिखते हैं लाइक इंटीजर, और फिर वेरिएबल का नेम, और अगर आप उसकी इनिशियलाइजेशन भी करते हैं तो फिर वैल्यू भी लिख देते हैं। पाइथन में आपको डेटा टाइप लिखने की जरूरत नहीं है, जो वैल्यू असाइन करेंगे अकॉर्डिंगली वो उसको कंसिडर कर लेगा इसकी डेटा टाइप क्या है। फॉर एग्जांपल, काउंटर लिखा आपने और उसको 100 असाइन किया, अब दिस नंबर शोज कि ये इंटीजर टाइप का है, डेटा टाइप, इसकी डेटा टाइप, इस काउंटर की डेटा टाइप इंटीजर है। ठीक है, यार काइंडली थोड़ा सा इंटरेक्टिव आप भी रहे ना, लैंग्वेज तो इंटरेक्टिव है, आप लोग इन इंटरेक्टिव है, नॉन इंटरेक्टिव है बेसिकली। बात समझ आ रही है? यस सर। ये कमेंट है, यानी ये कोई लैंग्वेज का पार्ट नहीं है, ये जो लिखा हुआ है इंटीजर ये कमेंट है। अब यहाँ अगर सी लैंग्वेज में आपने यही करना होता ना, इन सी लैंग्वेज, सी और सी प्लस प्लस, अगर आपने यही कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना होता तो आप लिखते इंटीजर काउंटर इज इक्वल टू 100। तो ये डेटा टाइप जो है ये आपको डिक्लेयर करनी पड़ती थी, और फिर ये वेरिएबल का नेम देना होता है। इसी तरह ही है ना सी के अंदर। जबकि यस सर। पाइथन के अंदर आपको डेटा टाइप डिक्लेयर करने की, लिख के डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। जो वेल जिस तरह की उसकी असाइनमेंट होगी वो उसको उसी डेटा टाइप का कंसिडर करेगा। अगर आपने कोई वेरिएबल
डिफाइन किया, इस तरह सिंपल लिख दिया, मतलब उसको वैल्यू असाइन नहीं की, तो वो बाय इटसेल्फ उसको फ्लोटिंग टाइप का वेरिएबल कंसिडर करेगा, डबल या फ्लोटिंग टाइप। जिस तरह अब ये माइल्स है ना, इसको हमने वैल्यू असाइन किया 1000.0 मीन्स ये डेसिमल पॉइंट वाली वैल्यू है, इसको हम फ्लोट वेरिएबल कहते हैं। और अगर आपने करेक्टर अरे स्ट्रिंग उसको कहते हैं, जो करेक्टर अरे, अगर आप इसको सी लैंग्वेज में करते हैं ना, तो आप लिखते हैं करेक्टर नेम और साथ डिफाइन करते साइज 4 इज इक्वल टू करली ब्रेसिस में आप लिखते जे ओ एंड सो फोर्थ। तो ये इसको एज ए स्ट्रिंग लेता, स्ट्रिंग मीन्स के एक करेक्टर अरे। जबकि पाइथन के अंदर आपने नेम एक वेरिएबल डिफाइन किया और उसको डबल कोट में उसकी वैल्यू असाइन कर दी। जब आपने ये किया तो वो इट्स अंडरस्टूड कि ये स्ट्रिंग है, ठीक है, यानी करेक्टर अरे है ये। फिर प्रिंट के फंक्शन के साथ इनको सबको प्रिंट किया तो ये यहाँ पे शो हो जाएगा, जो वैल्यूज होंगी इनकी, इनके अंदर जो वैल्यू सेव होंगी। समझ आ गई है बात की? यस सर। यस सर। अच्छा, मल्टीपल असाइनमेंट्स भी आप कर सकते हैं कि ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू 1, यानी एक ही लाइन में ये नहीं आपको करने की जरूरत कि ए इज इक्वल टू 1 फिर आप लिखें ए इज इक्वल टू बी फिर आप लिखें बी इज इक्वल टू सी, यानी मल्टीपल लाइंस पे जा करने की बजाय सॉरी सी इज इक्वल टू बी, इस तरह करने की बजाय आप इन्हें वन लाइन सिंगल लाइन लिख सकते हैं। ये असाइनमेंट्स है, सबको सेम वन वैल्यू साइन होगी। ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू 1 मीन्स ए बी सी तीनों में वन वैल्यू आएगी। अगर इनको आप असाइनमेंट डिफरेंट करना चाहते हैं, यानी हर एक की वैल्यू सेम नहीं रखना चाहते, डिफरेंट असाइनमेंट लेकिन एक ही लाइन में करना चाह रहे हैं, तो वो इस तरह किया जा सकता है। ए कामा सुबह आंटी ए कामा बी कामा सी, यानी तीन डिफरेंट वेरिएबल्स हैं और वन वैल्यू है ए की, टू वैल्यू है बी की, कमा के साथ हम उसको डिफाइन करें, और जॉन वैल्यू है सी की, यानी स्ट्रिंग है ये बेसिकली, ठीक है। ये इसके कोर 5 डाटा टाइप्स हैं, नंबर्स हैं, जिसमें ये भी 10 भी नंबर है, ये 3.14 यानी फ्लोट फ्लोट टाइप का वेरिएबल भी नंबर है, और कॉम्प्लेक्स भी नंबर ही है। स्ट्रिंग ये है, लिस्ट ये मैं आगे जाके एक्सप्लेन करता हूँ, टपल लिस्ट और डिक्शनरी ये क्या है ये आगे जाकर बताता हूँ उसको, ठीक है। ये मेजर डेटा टाइप्स हैं। स्ट्रिंग के बारे में बात आपसे अभी 2 मिनट पहले की है कि स्ट्रिंग इज ए अरे ऑफ करेक्टर्स, जो आपके करेक्टर्स हैं, जो कीबोर्ड पे जो भी करेक्टर्स हैं 2000, अगर इनकी आप एक अरे बना दें, इसको हम कहते हैं स्ट्रिंग। अब ये देखिएगा यहाँ पे हमने किया ये हुआ है कि एस इज इक्वल टू सिंगल कोट में हेलो वर्ल्ड और साथ ये एक्सप्लेनेशन मार्क है। अब ये होगा क्या, एक अरे डिफाइन होगी, इसमें लेटर देख लें 1 2 3 4 5, ये स्पेस भी एक लेटर है, 6 और 5 11 और एक 12, 12 है इसके अंदर एलिमेंट्स। अच्छा, इनके जो एलिमेंट का इंडेक्स है वो 0 से शुरू होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, ऑल टुगेदर 12 एलिमेंट्स है, लेकिन इंडेक्सिंग उनकी इंडिसेस जो इंडिसेस है वो 0 से स्टार्ट होते हैं। तो जो एच है वो कैपिटल इसमें आ जाएगा, ई यहाँ पे एल एल ओ, और ये जो एम्प्टी स्पेस है यहाँ पे आ जाएगी डब्ल्यू ओ और एल डी और एक्सक्लेमेशन मार्क यहाँ पे।
अब आप इसके किसी भी वैल्यू को एक्सेस करना है या उसको रीड करना है तो लाइक प्रिंट S0 S स्क्वायर ब्रैकेट में 0 का मतलब ये है कि फर्स्ट इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो आप एक्सेस कर रहे हैं, तो H रिटर्न होगा। इसका आंसर जो आएगा H आएगा। अगर आप प्रिंट करते हैं S2 to 5 S2:5, ये जो 2 to 5 का मतलब है 2, 3, 4, 5, 2 और 5 तक जो भी वैल्यूज है सारी की सारी, तो S की जब आप ये वैल्यू सारी एक्सेस करेंगे तो 2 पे L है वो रिटर्न होगा, 3 पे भी L है वो रिटर्न होगा, 4 पे O है वो रिटर्न होगा, और 5 पे एम्प्टी स्पेस है वो रिटर्न होगी। सही है।